बीच बीच में नेटवर्क कर रहा था, अब ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को अगर मुझे समझाना है तो मैंने सेंटर पे बनाया, मतलब कि एक जगह बनाया रिएक्शन सेंटर फोटोस्टम 1 का, और उसके चारों ओर क्या है, उसके चारों ओर क्या है, ये है क्लोरोफिल, बी मॉलिक्यूल और कैरोटीनॉइड, मतलब कुल मिला के एंटीना मॉलिक्यूल। और उसके रिएक्शन सेंटर को हम लोग कहते हैं क्या, P700, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं P700 का। अब इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा जी, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आयरन सल्फर प्रोटीन, या फिर कोई फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस FRS। उससे इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, उससे इलेक्ट्रॉन लेता है फेराडॉक्सिन। हाँ मुझे बताओ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन लेता था सृष्टि, फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन लेता था, NADP। NADP, इन प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है स्टोमा लैमेली पर, वहां पे किसी भी प्रकार का NADP रिडक्टेज नहीं है। और अगर NADP रिडक्टेज नहीं है तो NADP तो नहीं लेगा इससे इलेक्ट्रॉन, तो लेगा कौन जी, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा अब आगे साइटोक्रोम B6, और साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन लेगा नॉट साइटोक्रोम F, इसके बीच में आएगा प्लास्टोक्विनोन, और प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम F को, और अब ये साइटोक्रोम F अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा फोटोसिस्टम 1 को। यानी कि सनलाइट गिरने से, यहाँ पे सनलाइट गिरी थी, यहाँ पे सनलाइट गिरी थी, सनलाइट गिरने से अब वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, और ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये देखो इलेक्ट्रॉन निकला, ये देखो इलेक्ट्रॉन निकला। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, FRS, फेराडॉक्सिन रिडक्टिव सब्सटेंस, जो खुद एक प्रकार का आयरन सल्फर प्रोटीन है। वहां से इलेक्ट्रॉन किसको गया, फेराडॉक्सिन को, वहां से इलेक्ट्रॉन किसको गया, साइटोक्रोम B6 को, वहां से इलेक्ट्रॉन किसने लिया, प्लास्टोक्विनोन ने। होल्ड करो, अभी रुक जाओ, दो इलेक्ट्रॉन मान लो, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकला तो एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा जी, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा। अब ऐसे ही जब प्लास्टोक्विनोन को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो एक इलेक्ट्रॉन, मान लो प्रोसेस तो आगे जा रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन तो निकलता ही जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब और निकला तो दो हो गया, दो दो दो, तो जब दो इलेक्ट्रॉन पहुंचा प्लास्टोक्विनोन को, तो उसने दो इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से एस्टोमा से खींच लिया। क्या ये सारा प्रोसेस कहां चल रहा है, एस्टोमा थाइलेकॉइड, एस्टोमा थाइलेकॉइड, ये एस्टोमा थाइलेकॉइड की ल्यूमेन है, ये एस्टोमा थाइलेकॉइड की ल्यूमेन है, और ये बाहर क्या एस्टोमा, तो इसने क्या किया, एस्टोमा से दो प्रोटॉन खींच लिया जी, ये लो, और ये खुद क्या बन गया, PQS2। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का फिलिप मूवमेंट नहीं हो रहा, दो प्रोटॉन खींचा, PQS2 बना, और PQS2 बनते ही दो प्रोटॉन अंदर खींच दिया, फेंक दिया, और इलेक्ट्रॉन दे दिया अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कौन है, साइटोक्रोम F को। साइटोक्रोम F ने दे दिया प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन ने दिया P700 को। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा जी, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा। इस कदर फोटो सिस्टम 1 की जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुई थी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट अगर नेचुरली है तब तो भैया ये साइक्लिक नहीं चल रहा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बोलो आप ऐसे, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ मोर देन 680, केवल ये वाला वेवलेंथ जब गिरेगा तब, केवल जब ये वाला वेवलेंथ गिरेगा तब, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में केवल जब ये वाला वेवलेंथ गिरेगा तब, उस कंडीशन में ये निकाला इलेक्ट्रॉन फोटोस्टम 1 ने, और उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने लिया, उसने फेराडॉक्सिन को दिया, फेराडॉक्सिन ने साइटोक्रोम B6 को दिया, साइटोक्रोम B6 ने प्लास्टोक्विनोन को दिया, उसने बनाया प्लास्टोक्विनोल, और दो प्रोटॉन अंदर फेंका, इलेक्ट्रॉन दिया अगले इलेक्ट्रॉन के दिया साइटोक्रोम F को, साइटोक्रोम F ने प्लास्टोसाइनिन को दिया, और फिर उसने इलेक्ट्रॉन बैक कर दिया फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को। तो अब मुझे बताओ, ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चला, ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का वाटर का ब्रेकिंग है नहीं, NADPH2 का फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन फिर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा हो रहा है। कोई बताएगा कैसे, फिर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा हो रहा है, कोई बताएगा कैसे, बाय द एक्टिविटी ऑफ PQ प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन तो अपना एक्टिविटी दिखा ही रहा है,
और ये जो भी मेम्ब्रेन है, जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा थैलेकोइड मतलब स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है, ये जो भी मेम्ब्रेन है उसमें कहीं ना कहीं F0 F1 पार्टिकल लगा होगा। मान लो कि यहाँ पे लगा हुआ है जी F1 पार्टिकल, ये मान लो F0 F1 पार्टिकल है, ठीक है, ये मान लो F0 F1 पार्टिकल है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है जी, ये एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो जब अंदर में बहुत सारा प्रोटॉन जमा हो जाएगा तो वही सेम कंडीशन, 3 प्रोटॉन जब बाहर निकलेगा, 3 प्रोटॉन जब बाहर निकलेगा तो एक एटीपी का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, एक एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एटीपी। मतलब एटीपी तो यहाँ पे भी बनेगा, एटीपी तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का वाटर का ब्रेकिंग नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हुआ है, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं, फिर भी एटीपी का सिंथेसिस हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट का जमावड़ा हुआ है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट का जमावड़ा हुआ है बाय द एक्टिविटी ऑफ प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन बीच में एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर एक्ट किया है। ये है जी सिंपल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो थोड़ा सा अलग है उससे। तो बोलो, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बोलो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलने के लिए, सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कान खोल कर सुनना, 1 मिनट चलना। हेलो, हाँ हाँ मिल गया, कब का मिल गया। हाँ जी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलने के लिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलने के लिए NADP की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि नॉन साइक्लिक में तो फाइनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर NADP है ना, NADP की जरूरत है या नहीं है, यस और नो मुझे बताओ, है ना, नॉन साइक्लिक चलने के लिए। तो मैं कहता हूं जी, किसी कारणवश स्ट्रोमा में NADP की कमी हो गई, सुना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है मेरा, किसी कारणवश स्ट्रोमा में NADP की कमी हो गई तो कौन सा प्रोसेस चलेगा, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, बोथ, नन? साइक्लिक। चलिए, कोई बच्चा मुझे कारण बताओ क्यों? साइक्लिक होगा। इन नेचुरल सनलाइट, भगवान की कृपा बरस रही है दिन में एकदम लगातार, नेचुरल सनलाइट में आप कह रहे हो साइक्लिक, तो मुझे कोई भी बच्चा रीजन बताओ भाई। आंसर सही है, साइक्लिक चलेगा, नॉन साइक्लिक रुक जाएगा। नॉन साइक्लिक क्यों रुक जाएगा? क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम एक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि NADP की कमी है, NADP उसका सबस्ट्रेट है, उसकी कमी है, वो एक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो पूरा प्रोसेस इनविट हो जाएगा। तो दिन के समय सनलाइट तो पूरी आ रही है जी, और सनलाइट में 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है जी, तो फिर आप कह रहे हो साइक्लिक चलेगा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, रीजन बताओ, हाँ बताओ। सुनो ध्यान से, मैंने मान लिया कि सनलाइट में सारे वेवलेंथ है, लेकिन सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला जब इनएक्टिव हो चुका है, क्यों इनएक्टिव हो चुका है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन, सुना ध्यान से कान खोल के, अब जो मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जब फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन निकला 1 के पास पहुंचा और 1 से NADP को पहुंचा, जब NADP की कमी है तो इसका मतलब अब 2 और 1 से इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं होगा। सनलाइट आ रही है लेकिन नहीं निकलता होगा, क्यों नहीं निकलता होगा? सुनना ध्यान से, मैंने कहा था फोटो सिस्टम 2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एंड 1 इज स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, मगर ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट तब बन पाएगा जब वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी तब आएगा जब अगला कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले, और तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तब वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ये बात हो रही है फोटो सिस्टम 2 की। फोटो सिस्टम 1 इज स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, कोई भी स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट तब बनेगा जब उसको लगातार कोई इलेक्ट्रॉन दे। कौन दे रहा था? फोटो सिस्टम 2। तो 2 जब देगा 1 को तो 2 में कमी आएगी तो वो भी ऑक्सीडेंट बनेगा, 2 भी रिडक्टेंट बनेगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब 1 अपना इलेक्ट्रॉन दे भी, रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन देता है, रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन देता है, RED याद करो, देता है,
तो ये तो दे नहीं रहा क्योंकि लेने वाला नहीं है, लेने वाले की कमी हो गई है, ऐसा आपने कहा क्वेश्चन में, लेने वाले की कमी हो गई है। इसका मतलब उल्टा चलो जी, रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा क्योंकि लेने वाले की कमी है, तो फोटो सिस्टम 1 स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट हो नहीं पा रहा है, तो इसी वजह से फोटो सिस्टम 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हो नहीं पा रहा है। ओवरऑल सनलाइट के गिरने से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, जबकि सनलाइट अच्छी खासी आ रही है। इसका मतलब अभी ग्रेनम थैलेक्वाइड में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रेनम थैलेक्वाइड में जो भी होगा एक साथ होगा। कुछ भोंट मास्टर लोग ये कह देते हैं कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो ग्रेनम थैलेक्वाइड में भी दिन के समय सनलाइट जब आ रही है तो कहते हैं कि उसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलने लगेगा जी। भैया अभी सनलाइट आ रही है और उस सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन तो दोनों का ही एक्साइट हो सकता है। अगर आप फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो भैया ग्रेनम थैलेक्वाइड का apparatus ही अलग है स्ट्रोमा थैलेक्वाइड के अलग कंपैरिजन में। स्ट्रोमा थैलेक्वाइड में एनएडीपी रिडक्टेज ही नहीं है, और वहां तो एनएडीपी रिडक्टेज है, वहां का सेटअप भी अलग है। वहां पे फिर इस तरह का सेटअप भी होना चाहिए कि एफआरएस फेराडॉक्सिन फिर साइटोक्रोम B6F फिर प्लास्टोक्विनोन फिर साइटोक्रोम F प्लस साइटोक्रोम B6 फिर प्लास्टोक्विनोन फिर साइटोक्रोम F फिर प्लास्टोसाइनिन। ऐसा अरेंजमेंट आपको नेचुरली कहाँ मिलता है स्ट्रोमा थैलेक्वाइड पे। हाँ, बट घने सारे ग्रेनम थैलेक्वाइड हैं तो किसी न किसी ग्रेनम थैलेक्वाइड में ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब जब सनलाइट आ रही है दिन में और एनएडीपी की कमी है तो उस समय नॉन साइक्लिक रुकेगी, ये बात तो पक्की है, और साइक्लिक स्ट्रोमा थैलेक्वाइड में चलेगी, ये बात भी पक्की है। हाँ, कुछ ग्रेनम थैलेक्वाइड में भी चलने लगेगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि अच्छी खासी सनलाइट आ रही है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही है, एनएडीपी की कमी हो पड़ी है, और उसके बाद चल रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कोई बच्चा मुझे जल्दी से ये बता दो कि इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलने का क्या सिग्निफिकेंस है? आप नहीं बता पाओगे, मैं बता देता हूं। अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ना चले और एनएडीपी की कमी हो जाए तो सारे फोटो सिस्टम बंद हो जाएंगे, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा जी, क्योंकि सोलर लाइट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। शुक्र करो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन नाम का कोई चीज है जो एनएडीपी की रिक्वायरमेंट नहीं मांगता। तो अगर एनएडीपी की कमी हो गई है, सनलाइट आ रही है, तो उस सनलाइट को यूटिलाइज कर लिया जाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चला के, और सारे फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम को फोटो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से होने से बचा लेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोलो जी, अब एक बार ये पूरा प्रोसेस आप एक बार याद कर लो, देन मैं अगले मीटिंग में इसको नोट्स से एक बार अंडरलाइन करके बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया। ठीक है, आपका डाउट भी ले लूंगा अगले मीटिंग में। आ जाओ अगले मीटिंग में।